चलो जो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 11। ठीक है, ये एक फेजर रोटेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने के लिए। अगर फेजर रोटेशन थोड़ा सा सीख जाएंगे तो हमारा 12th में बहुत काम आने वाला है। चलिए सीखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, सीखने का प्रयास करते हैं। द फिगर 14.25 correspond to two circular motions. The radius of the circle, the period of revolution, the initial position and the sense of revolution are indicated on each figure. मतलब क्या क्या दे रहा है इसमें कि इसका रेडियस कितना है ना। रेडियस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन को हम बोलते थे एम्पलीट्यूड, याद होगा आपको, है ना। इनिशियल पोजीशन, कहां पर इनिशियली पार्टिकल था। सेंस ऑफ रिवोल्यूशन, किस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, सब कुछ फिगर में आपके पास दिया हुआ है। या तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, फिगर में आपके पास गिवन है। ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल पी इन ईच केस। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो मैं पहले उठाता हूं फिगर नंबर 1, यहीं पे आपको ले लेता हूं, पहली बात करता हूं। एक समझ जाओगे बच्चों तो दूसरा समझने में आसानी रहेगा। मैं एक फिगर उठा लेता हूं, यहां पे बना लेता हूं। पहले फिगर में क्या क्या गिवन था सब कुछ हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, जिसको नहीं आएगा पूछ लेगा क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो मेरे पास इस फिगर में जो रेडियस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। ओके, टाइम पीरियड जो इसका गिवन है वो कितना है, 2 सेकेंड। और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बना हुआ था ऐसे। ठीक है, कोई पार्टिकल कोई पॉइंट पी पर है। इस समय टाइम की वैल्यू क्या था, 0 था। और ये आपके पास वाई एक्सिस है और इधर आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पहला फिगर है। अब इससे आपको निकालना है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन निकालने के लिए अब इसमें हाँ एक और बात होगा कि किस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है, वो ऐसे चल रहा है। देखो सेंस ये भी जरूरी है। ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक, मतलब पार्टिकल अभी इनिशियली कहां पे था बच्चों, पार्टिकल अभी इनिशियली था आपके पास पॉइंट पी पर और इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं आफ्टर टाइम टी, स्मॉल टाइम टी, इंस्टेंटेनियस टाइम, ये पार्टिकल कुछ एंगल कवर करता है। कितना एंगल कवर करता है, मान लेते हैं ये एंगल कवर करता है, यहां पर आ गया ये पार्टिकल, ये एंगल कवर किया थीटा, ये एंगल कवर किया थीटा। इसका नाम कर लेते हैं, इसको बोल लेते हैं ओ एन एम टी, कुछ भी लिख सकते हैं नाम, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, शायद आपको याद होगा, यही डिस्टेंस ये कहलाता था इसका डिस्प्लेसमेंट। याद आ रहा क्या, रोटेशन, फेजर रोटेशन। तो ये एक्स निकालना होगा। ठीक है, तो x बराबर, मतलब इस x को बाहर ले लें थोड़ा सा, हम अगर आपको दिखा दें तो इसको हम कुछ और नाम दे दें। क्या नाम दे दें, क्यू बोल दें, क्यू। तो क्या ट्रायंगल आपके पास दिखेगा, एक ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। ये है क्यू, ये है ओ और ये है टी, ऐसा दिख रहा है क्या। और ये एंगल आपके पास क्या दिख रहा है, थीटा। तो ये एंगल क्या होगा आपके पास, 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, शायद हम लोग को पता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है कितना, थीटा अपॉन में टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा टी, ओमेगा टी। क्योंकि मैं यहाँ थीटा का पूरा खेल है, थीटा में पता लगाना मेन तो ये। ठीक है, ओमेगा टी। अब ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी, वही 2 पाई न्यू लिखते हैं ना। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू, और न्यू को लिखते हैं 1 अपॉन टी। तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, लिख सकते हैं, यस या नो। और इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास इसका टाइम पीरियड कितना गिवन है, 2 सेकेंड। सिंस कैपिटल टी इज इक्वल टू 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताओ। यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास 2 पाई बाई 2 इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई पाई
टी। यहां तक क्लियर? यस नो? अब ये चूंकि पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स टी। एक्स टी का मतलब होता है टी टाइम के बाद ये एक्स, या ना टी भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस एक्स इज इक्वल टू ए कॉस, ए कॉस ये तो होता है ए कॉस। अब ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा आपके पास वही 90 माइनस थीटा, ये तो होता है ए कॉस 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालना। तो ए क्या होगा जल्दी बताओ, इसका ए क्या होगा? एम्पलीट्यूड क्या होगा? जो रेडियस होगा, यही तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसी को तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं या रेडियस बोलेंगे। तो ए किसके बराबर होगा? रेडियस, जिसकी वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। चलो हमारे पास मिल गया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू ए की जगह हो गया 3 कॉस। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। और थीटा की वैल्यू ऊपर हम लोगों ने निकाला है, कितना आया था? 2 पाई बाई कैप, कहां गया भाई, कहीं निकाले ना, और कहा पाई टी। थीटा की वैल्यू हम निकाले पाई टी, बस रख देंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस का 3 साइन पाई टी, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। थोड़ा सा ये हमारे पास क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं? सर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है, फाई नॉट की वैल्यू 0, ओमेगा की जगह हो गया पाई। मतलब ये आपके पास इक्वेशन ऐसे हो गया, x इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होता है ना। तो फाई नॉट की वैल्यू कुछ नहीं है, ओमेगा की जगह पाई दिख रहा है, टी की जगह टी है, सिंपल सी बात। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया आपके पास। क्लियर? ये हो गया पहला पार्ट। अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट में भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसको देखते हैं कैसे होगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड वाले का फिगर कैसा है, पहले फिगर बना लेते हैं। मेन फिगर का ही खेल है, इसको फिगर समझ में आएगा, सारा खेल समझ में आ गया। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। यहां हो गया मेरे पास सेंटर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं। अगला फिगर में क्या क्या गिवन है देखो, अगला फिगर में गिवन है ऊपर आपके पास, मैं दिखा देता हूं, आ जाओ भाई ऊपर। अगला फिगर में देखो, ये ऐसे ही ना, इसमें टाइम पीरियड कितना है आपके पास? 4 सेकंड है, और लेकिन रोटेशन इसका देखो अपोजिट है, देख रहे हो? यहां पे जो रोटेशन था वो ऐसे जा रहा था, और यहां पे रोटेशन देखो अपोजिट है, ठीक है। और स्टार्ट लेकिन अब की बार यहां से हो रहा है, और उस समय स्टार्ट यहां से हुआ था, टी की वैल्यू 0 यहां थी, देखो यहां से स्टार्ट हुआ था ना, पॉइंट पी अभी पार्टिकल यहां था। तो जो भी चीज गिवन है लिख लेते हैं पहले फिगर में, जैसा भी गिवन है। तो मैं फिगर मेरे पास गिवन है, ये है ऊपर वाला वाई, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा आपके पास एक्स, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया पार्टिकल पी है, यहीं पर टी इक्वल टू क्या है? 0 है, और टाइम टोटल कितना लग रहा है? 4 सेकेंड, और ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। आप देखो कैसे निकालोगे। चलो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लिया जाए। अच्छा इसका रेडियस कितना गिवन है? 2 मीटर। इसका रेडियस कितना गिवन है? 2 मीटर। रेडियस इधर लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए, 2 मीटर। अब बच्चों बताओ, ये पार्टिकल है यहां पर है और इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो टी टाइम बाद वो कहीं पहुंचेगा, मान लेते यहां पहुंच गया, कुछ एंगल बनाएगा, तो थीटा किधर आ जाएगा आपके पास? इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऐसे चल रहा है, तो यही एंगल आपके पास थीटा कहलाएगा, ये एंगल। उस समय कहां था? उस समय पार्टिकल यहां पर था, यहां से ऐसे चल रहा था, तो ये एंगल थीटा हुआ था। याद आ रहा है कुछ पिछला फिगर? तो चलो थीटा यहां बन गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है भाई, अभी भी हम देखेंगे, तो इसको नेमिंग कर लेते, ओ एन एम और क्या बोल रहे हैं, क्यू बोल रहे हैं, चलो ठीक है। तो अभी भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस एक्स, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, इस केस में ए कितना हो जाएगा? हाँ इस केस में ए हो जाएगा 2, वही ए किसके बराबर होता है? रेडियस के बराबर। तो हो गया 2
अच्छा, इससे पहले ना हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा। पहले इसका ओमेगा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। इसका ओमेगा देखो, ओमेगा इक्वल टू होगा बच्चों कितना, थीटा अपॉन में टी। तो थीटा बराबर कितना होगा, ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/टी इंटू स्मॉल टी। अब हमारे पास कैपिटल टी की वैल्यू गिवन है, इसमें कितना टोटल टाइम पीरियड लग रहा है, 4 सेकेंड। तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई/4 इंटू टी, काट लेते कितना आ गया, पाई/2 इंटू टी। ठीक है, ये आ गया थीटा की वैल्यू। अब लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ जाएगा माइनस एक्स, क्यों माइनस है समझ में आ गया होगा सबको, माइनस एक्स इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, ए की जगह रेडियस 2 कॉस ओमेगा टी, है ना, ए कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, वही ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है, पाई/2 इंटू टी। ये आपके पास x बराबर क्या हो जाएगा, -2 कॉस पाई/2 इंटू टी। ये हो गया आपके पास इसका इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का। बात समझ में आ गया, नोट कर लो फटाफट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 11, नोट करो फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 12, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन देख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पहले बता लेते, फिर एक आपको कहानी सुनाएंगे बेहतरीन सा। क्या है, प्लॉट द करस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस, इंडिकेट द इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0। आप वहां पे आपको दिखाना क्या क्या है कि उसका टाइम, मतलब एक आपको सर्कल, जैसे अभी तक इक्वेशन दिया था तो हम लोग क्या कर रहे थे, सॉरी सर्कल दिया था तो इक्वेशन ड्रॉ करना था पिछला वाले क्वेश्चन में। अब क्या होगा, इक्वेशन दिया है, इससे सर्कल ड्रॉ करना है। वैसे ही इसमें क्या क्या इंडिकेट करना है, पहला कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, t इक्वल टू 0। उसका रेडियस क्या है वो भी उसमें इंडिकेट करना है। उसकी एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा क्या है वो भी रिप्रेजेंट करना है। फॉर सिंप्लिसिटी द सेंस ऑफ रोटेशन है बताना, वो किधर की ओर रोटेट करना, ये बोला ना, द सेंस ऑफ रोटेशन में बी फिक्स्ड टू बी। अच्छा, इसमें ये दे दिया पहले से कि मान लिया गया कि जो रोटेशन है वो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है इन एवरी केस, सभी केस में जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो फिक्स कर दिया, इसको बताना ही नहीं। ठीक है, एक काम तो हमारा आसान किया। अब बोल रहा है वेयर x इज इन सेंटीमीटर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x इन सेंटीमीटर और t किसमें है, सेकंड में। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले इक्वेशन क्या गिवन है आपको, पहला लिखते हैं, एक समझ जाओगे सारा समझ जाओगे, एक नहीं दो समझ जाओगे तो सारा समझ जाओगे, एक साइन का एक कॉस का, दोनों समझ जाओगे तो सारा समझ जाओगे। बस ये समझ लेना। एक पहले साइन का समझते हैं। x बराबर बच्चों आपके पास है माइनस का 2 साइन 3t प्लस पाई/3। अब हम लोग को बच्चों करना क्या होगा, जब भी साइन में ये दिया होगा और आपको सर्कल कह रहा है प्लॉट करने के लिए, तो आप इस इक्वेशन को कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास करिए। साइन हटा के किसी तरीके से कॉस में कन्वर्ट करना है, इतना बात दिमाग बढ़ाओ। पहला किसी तरह से मुझे कोशिश करेंगे कि साइन हट जाए, और साइन हटेगा कैसे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट कुछ बच्चे जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनकी बात बता रहा हूं कि पहले वाला इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल मतलब सब पॉजिटिव होते हैं। यहां पर यहां साइन और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। याद करने का तरीका, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये टेक होता है। तो टेक का मतलब टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। और यहाँ कॉफी मतलब सी फॉर कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। इतना तो सबको लगभग पता होगा। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 3π/2 और ये होता है 2π। इतना तो सबको, हमको लगता है कि सबको पता, बेसिक्स इतना तो मैंने सबको बताया, ठीक है। अब देखो इतना पता है ना,
हाँ चलो, तब आगे बात करते हैं। अब देखो इतना पता है तो आप आगे सब कुछ लगा लो। अब मुझे इस साइन को माइनस भी हम चाह रहे कि हट जाए, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं बच्चों, थोड़ा सा आप लोग समझना का प्रयास करना, जिसको नहीं आएगा मुझे पूछ लेगा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है? कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा? देखिए कौन बच्चा बता सकता है। कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, नहीं। कॉस 90 प्लस थीटा तो साइन थीटा होगा, लेकिन माइनस होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होता। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। 90 प्लस थीटा यही कहीं ना आएगा, ठीक है। इसका मतलब साइन माइनस थीटा लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? यस नो? वीडियो वाले बच्चों जल्दी बोलो यस नो। यस सर। तो ठीक है, अब थोड़ा इसी इक्वेशन को मैं ऊपर वाले से कंपेयर करता हूं। ये पूरा का पूरा आपके पास मान लेना थीटा है, और ये देखो ये क्या दिख रहा है आपके पास? माइनस साइन थीटा दिख रहा है। तो इस पूरे को कॉस में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? x बराबर 2 को 2 रहने देते हैं, माइनस को हटाते हैं, क्या लिखेंगे? कॉस 90 प्लस, और थीटा की जगह ये क्या होगा? यही पूरा होगा 3t प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब 90 को 90 ना लिख करके हम इसको पाई बाई 2 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस नो? क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? सब कुछ आ गया आपको, 99% आ गया कहानी अब। अच्छा, तो x बराबर क्या मिला आपके पास? ये मिला 2 cos 3t प्लस, अब इन दोनों को साथ रख लेते हैं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा थोड़ा सा अलग से ले लें। ये हो गया आपके पास, एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा? 6, और यहां हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई, कितना हो गया? 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। चलो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया? x बराबर आ गया 2 cos 3t प्लस 5 पाई बाई 6। आ गया कि नहीं आ गया? चलो, इतना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी में हम लोग कंपेयर करते हैं। इसको किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे? इसको लोग इक्वेशन हमारे पास होता है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही तो होता है। अब बताओ, इसमें आपको बोल रहा था कि क्या क्या पता लगाना था। पहले a बताओ, a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहीं से कंपेयर करो, a की जगह 2। अब बताओ ओमेगा की जगह क्या हो गया? 3 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ये 2 मीटर में कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फाई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 पाई बाई 6। यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि इसका क्या बनाइए? सर्कल बनाइए। तो बनाते हैं सर्कल। देखो सर्कल बनाने यही बना ले क्या? बगल में, बगल में तो नीचे तो जगह दिया हुआ, यही बना लेते हैं, ठीक है। ये यहां देखा बच्चों, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना कोई भी बच्चा। इस क्वाड्रेंट को मिटा देते हैं, क्वाड्रेंट रहेगा तो बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। वैसे समझ गए ही है, कोई दिक्कत है नहीं क्वाड्रेंट का। इसको ऊपर कर लेते हैं सर्कल को। अब मैं क्या करता हूं, अपना पहले ऐसे लाइन खींच लेता हूं, ऐसे लाइन खींच लेता हूं। यहां तक किसी को दिक्कत? इतना तो बेसिक है। फिर ये कौन सा आपके पास एक्सेस है? वाई एक्सेस है। और ये कौन सा एक्सेस है? एक्स एक्सेस। ये है एक्स और ये है वाई। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, अब इसमें हमको क्या ध्यान देना है? कॉस की वैल्यू कैसी है? कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बताओ, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। यहां देखो ए कॉस, यहां पे जो फॉर्मूला आ रहा है पॉजिटिव है। तो पहले तो आपको बोल रहा था कि रेडियस बताइए, तो रेडियस इसका कितना होगा जल्दी बताओ? 2 मीटर, हाँ सेंटीमीटर। यही तो रेडियस हो जाएगा, या ये हो जाएगा? हो जाएगा ना? अच्छा ठीक है। अब ये कहां से स्टार्ट होगा? ये पार्टिकल आपके पास इनिशियल पॉइंट कहां से स्टार्ट होगा? अब थोड़ा देखो, पहले इनिशियल फेज इसका कितना है? 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 का मतलब बताओ कितना एंगल होगा? 150। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। 5 पाई बाई 6 का मतलब होता है, इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना, एंगल आपको पता चल जाएगा, है ना। तो पाई से पाई कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6
3 जा और 3 5 जा 50, 150 डिग्री। 150 कहां पड़ेगा जल्दी बताओ। तो ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, तो 150 कहां पड़ेगा, यहीं कहीं, यहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम एक पॉइंट बना लेते हैं, ऐसे ऐसे एक लाइन ले लेते हैं। तो ये टोटल एंगल आप, ये मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, ये कर लेता हूं, ठीक है। तो ये और यहां वाला जो हमारे पास है, ये देखो ऐसे, ये ऐसे, इसके बीच का ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये कहलाएगा फाई नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी है 5 पाई बाई 6। अब ये तो इनिशियली पार्टिकल इनिशियल एंगल इतना था, इसका मतलब स्टार्ट यहां से करेगा इनिशियल फेज के बाद से, तो t बराबर 0 यहां हो जाएगा। और क्या पूछा था इसमें, और तो कुछ पूछ, अच्छा हाँ, और पूछा था किस स्पीड से ये मूव कर रहा है, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड कितना होगा जल्दी बताओ। 3, यहाँ निकाले ना, 3 रेडियन पर सेकेंड। बात समझ में आ गई, यस नो। पहला क्लियर हुआ, कैसे निकाला गया, वीडियो वाले बच्चों जल्दी बोलो। क्लियर हो गया। देखो अब देखो दूसरा ऐसे बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखो, बी पार्ट क्या दिया इसी में, एक इक्वेशन गिवन है, बी का इक्वेशन गिवन है कितना, x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 माइनस टी, पाई बाई 6 माइनस टी। यहां पर देखो दूसरा वाला इक्वेशन का है, x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 माइनस टी। चलो इसको देखते हैं, ये ऑलरेडी कॉस में है, लेकिन अभी भी कन्वर्टेड नहीं है हमारे फॉर्म में। हमें चाहिए फॉर्म हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा फॉर्म ऐसा होना चाहिए, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी पहले होना चाहिए, बाद में या तो प्लस पाई नॉट हो या माइनस पाई नॉट हो, चलेगा जो भी हो। तो t अभी हमारे पास तो आगे दिख नहीं रहा, तो अभी माइनस कॉमन लेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू ए की जगह 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो कुछ 1 कॉस माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस या टी बाहर ले लेते हैं, ठीक है, या माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ब्रैकेट में बच्चों, ये मिलेगा t माइनस पाई बाई 6 मिलेगा क्या, यस नो बोलो बच्चों, वीडियो वालों, मिलेगा। और हम लोगों ने एक और चीज मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है, शायद हम लोग बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये हो गया कॉस, ये माइनस, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया थीटा, बराबर क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब कॉस t माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब इसी को कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, सिंस x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, माइनस का फाई नॉट लिख लो या प्लस का फाई नॉट, डिपेंडिंग अपॉन, बताया था ना प्लस माइनस फाई नॉट होता है। तो जल्दी से बताओ a की वैल्यू यहां क्या दिख रही है बच्चों आपको, a इक्वल टू 1 कंपेयर कर लिया, 1 सेंटीमीटर, यूनिट भी लिखते चलिएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी दिख रही है आपके पास, यहां से देखो 1 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, फाई नॉट की वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों आपके पास, पाई बाई 6। यहां तक किसी को दिक्कत। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये जो भाई साहब है फेजर है, इसको हम लोग कैसे रोटेट करा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा था। पहले वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया है, दूसरे वाले में भी मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, बहुत अच्छा है ये, समझना। एक समझ गए तो पूरा का पूरा खेल समझ गए तुम, अब तो सब बना लोगे। चलो अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये समझ गए बच्चों ना, मेरा आधा काम बन जाता है 12th क्लास का। 12th क्लास में जो फेजर रोटेट कराते हैं तुम लोग तुरंत कहोगे अरे सर हमको तो आता है। चलो अब बच्चों इसका बताओ रेडियस कितना है, 1, तो रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। यहां लिखे चाहे यहां लिख दे, कहीं भी लिख सकते हैं रेडियस, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड, तो ऐसे भेज दो ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। अब आ रहा है आपके पास माइनस पाई बाई 6, माइनस आ रहा है, इसका मतलब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस पाई बाई 6, इसका मतलब गलत है। कहां आएगा ये चीज, नीचे आ जाएगा ऐसे। कितना एंगल पे नीचे आएगा, पाई बाई 6 रेडियन पीछे आ गया, ठीक है। और ये आपने ऐसे रोटेट करा दिया,
ये इसका सर्कल बन गया। क्लियर हो गया। अब इसमें भी पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि कहां से ये पार्टिकल स्टार्ट होगा, तो फाई नॉट जहां पे होता है वहीं से पार्टिकल स्टार्ट होता है, तो यहां पर आपके पास आ रहा है, तो यहाँ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 सेकेंड। जहां फाई नॉट होगा वहीं से पार्टिकल क्या होता है स्टार्ट करता है घूमना। क्लियर। ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा देखा जाए सी पार्ट। वीडियो वालों समझ में आ रहा है क्या क्या बोला। थर्ड पार्ट इक्वेशन है आपके पास x इज इक्वल टू क्या बच्चों, x इज इक्वल टू 3 sin 2 कहां गए 3 sin 2 पाई t प्लस पाई बाई 4। यही था ना थर्ड वाला, एक बार चेक कर लो। NCERT 3 sin 2 पाई t प्लस पाई बाई 4। चलो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, कैसे कन्वर्ट करना है। पहले साइन है, कॉस में चेंज करना है, तो हम यूज करेंगे साइन 90 कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, लिख सकते हैं। तो इसको ये हो जाएगा x बराबर, अगर मैं सिर्फ ये साइन है और ये थीटा है, माइनस तो है नहीं, तो अगर सिर्फ साइन थीटा बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे माइनस का कॉस 90 प्लस थीटा, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, यस नो। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3 कॉस 90 प्लस थीटा, 90 की जगह हम पाई बाई 2 लिखेंगे, प्लस थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू कितना है 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, लिख सकते हैं। अच्छा सर, तो x बराबर क्या मिलेगा माइनस का 3 कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 प्लस पाई, मतलब 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ये होगा ना। तो x बराबर हो गया माइनस का 3 कॉस 2 पाई टी प्लस 3 पाई बाई 4। अब यहां से हम कंपेयर करते हैं x की वैल्यू, पहले a की वैल्यू। a बराबर हमारे पास कितना मिलेगा 3, ओमेगा बराबर क्या मिलेगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फाई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ये बहुत अच्छा सर्कल है, देखो इसका इसका सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इसका सर्कल बहुत प्यारा है बच्चों। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है। इसका सर्कल कैसे बच्चों, सबसे पहले ध्यान दो, जैसे बनाते हो वैसा बना लो आप लोग। ये पहले अपना जो कॉन्सेप्ट हम लोग खींचते हैं इसको खींच लिया जाए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस, ये लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाता है, पहले बता दे रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब देखो, चूंकि ये आया है निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या आया है निगेटिव, इसका मतलब ये यहां से खेल खेलेंगे, जो भी खेलना है, जो भी आपको मूव कराना है, ठीक है। उस समय एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आता था तो पॉजिटिव वाले एक्सिस से घुमाते थे, अब नेगेटिव आया तो नेगेटिव एक्सिस से घुमाएंगे। कितना घुमाएंगे 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है, जल्दी मल्टीप्लाई करो। 3 पाई बाई 4, पाई का मतलब होता है 180 रख लो, ठीक है, अपॉन में 4 कितना हो जाएगा 135 135, यही होगा। तो ये यहां से 90 तो ये हो गया, अब 35 कहीं इधर कहीं आएगा, यही ना आएगा, इसका मतलब ये पार्टिकल यहां पहुंचा होगा, ये टोटल एंगल कितना हो गया होगा, कितना हो गया होगा 3 पाई बाई 4। अब यही कहलाएगा इसका इनिशियल टाइम, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बता रहा था, तो ये हो गया इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0। इसका रेडियस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया इसकी ओमेगा की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एक और है, उसको भी खत्म कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा इसका 4th पार्ट, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर
फोर्थ पार्ट क्या दिया है वो दिया है आपके पास x इज इक्वल, ये तो बहुत हलवा है, ये तो सब बना लोगे। x इज इक्वल टू 2 cos, बेटा बात नहीं, 2 cos पाई टी, पाई टी, इसका मतलब इसका फेज डिफरेंस कितना है, सॉरी इनिशियल फेज कितना है, 0। ठीक है, बहुत सिंपल, ये तो कंपेयर कर लो, ये तो सबसे हलवा हमको लग रहा है अभी तक का। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, तो बताओ यहां से a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, जल्दी बोलो। a बराबर 2 दिख गई, ओमेगा बराबर, सॉरी 2 सेंटीमीटर यूनिट लिखना ना भूलें कृपया। ओमेगा बराबर क्या हो गया, पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड फाई नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब चूंकि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घूमेगा। चलो तो बनाते हैं हम लोग इसको कहानी। ये हो गया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस हम लोगों ने बना ली, ये वाई और ये एक्स। ठीक है, अब बताओ, मतलब घूमेगा यहीं से। अब फाई नॉट की वैल्यू कितना है, 0, मतलब पार्टिकल यहीं पर है, एंगल 0 का मतलब यही ना होगा, इसी लाइन पर ऐसे। ठीक, इसका मतलब यही होगा, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। किस स्पीड से घूम रहा है भाई साहब, ये घूम रहा है आपके पास पाई रेडियन, हाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, पाई रेडियन पर सेकेंड। और क्या निकालना था, इसका रेडियस भी पूछ रहा था, हाँ रेडियस कितना था इसका, 2 सेंटीमीटर। और बताओ कुछ पूछ रहा था कैसे, किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, एरो बना। किसी को तकलीफ, यस नो, कितना हलवा था, बहुत हलवा, तो सबसे हलवा था। चलो नोट कर लो फटाफट चारों। तो फेजर घुमाना उम्मीद है कि सबको आ गया, कैसे इक्वेशन का फेजर घुमाते फिराते हैं।